भगवान को अपना मित्र मानना। वास्तव में भगवान जीव के मित्र हैं, पर जीव इतना दुष्ट हो गया है वो भगवान को अपना मित्र नहीं मानता। संसार वालों को मित्र मानकर सब कुकर्म करता रहता है। और भगवान करेंगे जब तक तुम मुझे अपना मित्र नहीं मानोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। गीता जी में भगवान क्या करे? पंचम अध्याय के अंतिम श्लोक को पढ़िए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। आगे बोली निर्भन जी, आगे। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवान कह रहे हैं कि मुझको ये जान लो कि यज्ञ तपसाम भोक्तारम, यहां भोजन करना अर्थ नहीं है। भुज पालना व्यवहारयो, भगवान यज्ञ और तप इन दोनों की रक्षा करते हैं। जो ये जान जाए कि यज्ञ और तप की भगवान रक्षा करते हैं। भगवान सर्वलोक के महेश्वर हैं और सुहृदम सर्वभूतानां। पाणिनि का सूत्र है सुहृद दुर्हृदौ मित्रामित्रयो। संपूर्ण जीवों के भगवान मित्र हैं। ऐसा यदि जीव जान ले तो उसे शांति मिल जाएगी, तब संसार के दोस्तों से छुटकारा हो जाएगा। संसार के मित्र तो अशांत करते हैं जीव को, क्योंकि उनके पास शांति है ही नहीं। वो तो मित्रता करोगे तो सिगरेट पिला देंगे, शराब पिला देंगे, गांजा पिला देंगे। और जब भगवान से मित्रता हो जाएगी तो क्या कहना है। तो भगवान शराब नहीं पिलाएंगे, सिगरेट नहीं पिलाएंगे, गांजा नहीं पिलाएंगे। भगवान तो अपनी प्रेम की सुधा पिलाएंगे। है ना? इसे सुमित्रा जी ने कहा रामायण जी में, राम प्राण प्रिय जीवन जी के। 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 स्वार्थ रहित सखा सबही के। स्वार्थ रहित सखा सबही के। स्वार्थ रहित सखा सबही के। भगवान सबके, संपूर्ण जीवों के भगवान मित्र हैं। और जिसने मित्र माना उसका बेड़ा पार हो गया। जैसे रामावतार में निषाद जी ने भगवान को मित्र माना तो कल्याण हो गया। सुग्रीव जी ने, विभीषण जी ने भगवान को मित्र माना तो कल्याण हो गया।
श्री कृष्णावतार में गोपालों ने भगवान को मित्र माना तो उनका कल्याण, सुदामा ने मित्र माना तो कल्याण, अर्जुन ने भगवान को मित्र माना तो अर्जुन का कल्याण। भगवान जब जीव के मित्र बन जाते हैं तो फिर क्या कहना। मित्र, अच्छे मित्र के 6 लक्षण कहे गए हैं और भगवान 6 का निर्वहन करते हैं। पापान् निवारयति, योजयते हिताय, गुह्यं च गुहति, गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति, ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अच्छा मित्र व्यक्ति को पाप से बचाता है। भगवान जब मित्र बन जाते हैं तो व्यक्ति को पाप नहीं करने देते। अर्जुन चिंतित हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। किसकी प्रेरणा से व्यक्ति पाप करता है? भगवान का काम की, काम माने इच्छा। अर्जुन ने कहा तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा ये ससुरा है, शत्रु है, इसको मार डालो। जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इसे मार डालो। अब मेरी प्रेरणा लो तब तुम पाप नहीं करोगे। क्या करूं? कहा अपचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। मैं पाप सागर से पार होने के लिए तुमको ज्ञान का बेड़ा दे रहा हूं, ज्ञान की नौका दे रहा हूं। मैं पार हो जाओ। अर्जुन जब मैं तुम्हारा मित्र बन गया, तुम्हारे पाप दूर हो गए। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ, हे अनघ, अब तुम्हारे पास कोई पाप नहीं रह गया, तो मेरे मित्र बन गए। और भगवान ही जीव को हित में लगाते हैं, जो जयते हिताय। गुह्यंच गुहति, गोपनीय दोषों को छिपा देते हैं। और गुणान प्रकटी करो तो गुणों को प्रकट करते हैं। आपदगतन च न जहाति, विपत्ति काल में भगवान साथ नहीं छोड़ते। और ददाति काले, जब व्यक्ति अपेक्षा करता तो भगवान धन भी दे देते हैं, धन्य धन्य कर देते हैं भगवान। सख्य द्रौपदी जी ने भगवान को सखा माना, वो स्वीकारती हैं। वासुदेवस्य च सखी, मैं वासुदेव भगवान कृष्ण की सखी हूं, मित्र हूं।
तो जब द्रौपदी जी भगवान की मित्र हैं तो ऐसा प्रकरण आज पतियों ने साथ छोड़ दिया, पांचों पति हार गए, पतियों ने साथ छोड़ा। जहां से 5-5 बेटे उत्पन्न किए थे उन्होंने, पांचों पति बैठे रहे, दुशासन साड़ी खींचता रहा, किसी ने भी मना नहीं किया, पतियों ने साथ छोड़ दिया। पर भगवान जैसे मित्र को, भगवान को मित्र बनाया था, भगवान ने साथ नहीं छोड़ा। और द्रौपदी जी को कितना विश्वास है, सख्य का अर्थ विश्वास होता, जहां विश्वास होता वहीं मित्रता होती है। तन्मित्रम यत्र विश्वासः। जब दुशासन ने द्रौपदी जी की साड़ी पकड़ी तो हमारे भोजपुरी के चंद्रशेखर मिश्र ने लिखा, द्रौपदी जी कह रही हैं, खींचू दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारी जो ओ सुनी पई है, और भौजी के गोदी में हुई है तब विश्वास हमें हरि ना बिसरई है। तेरे सुने पे अबीर लगे हो, रहिया में कबो फिर न रही पई है, और नार नदी नद लाघ तेरे, हिरना बन के बिरना चली आई है। नार नदी नद नाघट लाघ तेरे, हिरना बन के बिरना चली आई है। बिरना माने भाई, पर मित्र मानती है। सुभद्रा के भाई हैं, उनकी सौतन के भाई हैं तो भाई कह दिया, पर मूल रूप से भगवती द्रौपदी भगवान को मित्र मानती, मित्र भाव से भगवान को भजती हैं। आज किसी को कोई गर्लफ्रेंड कह दे तो मन में दोष आ जाता है। आज बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जहां भी कहा जाएगा तो दोष होगा। जो बॉयफ्रेंड होगा वो महिला का दुरुपयोग करेगा, और जो गर्लफ्रेंड होगी वो अपने मित्र का दुरुपयोग करेगी, वो भी दुरुपयोग करेगा। पर द्रौपदी जी भगवान की गर्लफ्रेंड हैं, स्त्री मित्र हैं, पर कोई दुरुपयोग नहीं। लज्जा लूटी जा रही है और भगवान ने उनकी लज्जा रख ली। है ना? भक्तमानकार ने कहा, कौसारव कुंती बधू पट ऐंचत लज्जा हरी। एक साड़ी खींचने में कोई देर लगेगी क्या? 10,000 हाथियों का जिसके पास बल हो, सामान्य महिला की साड़ी खींचे क्या देर लगेगी? पर भगवान ने आनंद कर दिया। द्रौपदी जी बुलाई, गोविंद द्वारका वासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय,
कौरवैरभिभूतां मां किन्न जानासि केशव। गोविंद गोविंद कहना था कि क्या आनंद। मैं अपनी विनोद की भाषा में कहा करता हूं कि द्रौपदी ने भगवान को गोविंद कहा। गो कहते कहते अंग्रेजी में भगवान ने गोइंग कर दी, द्वारका से चल पड़े। और विंद जो बोली त्यों वेंट, भगवान पहुंच गए। और वस्त्रावतार धारण कर लिया भगवान ने। बहुत रमणीय प्रसंग है यहाँ का। ततस्तु धर्मोन्तरितो महात्मा। भगवान साड़ी बन गए। इतनी अब भगवान तो जब अनंत है तो साड़ी भी अनंत हो गई। अरबों गज साड़ी दुशासन खींचता गया, साड़ी बढ़ती गई बढ़ती गई। पायो अनुशासन दुशासन करे को विधायो, द्रुपद सुता को चीर गए हो वीर भारी हैं। भीषम कर्ण द्रोण बैठे हैं अधीर वीर। कामनी की ओर काहू ने कुन निहारी है। सुनत पुकार धाये द्वारका तेज दुराई। खींचे दुकुल मानो देख भुज बलहारी है। साड़ी बढ़ने लगी। दुशासनकारी राम, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। भगवान आनंद कर। मैं ये कह रहा हूं, ये भगवान का भजन का भाव है, सख्य भाव।